अस्सलाम वालेकुम, BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मानू में पानी की फराहमी के लिए खुद इन्हिसारी इक़दामात। NGRI का सर्वे डॉक्टर पंडित मधनूरे और प्रोफेसर ऐनुल हसन के खिताब। अल-कायदा से ताल्लुक़ रखने वाले मज़ीद 2 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार। फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर किया गया गिरफ्तार। अक्टूबर 25 को सूरज ग्रहण। हैदराबाद में सूरज ग्रहण का वक्फा तकरीबन 1 घंटा होगा। राजर बनी की BCCI के नए सदर बनने के बाद गंगोली का पहला रद्द अमल। मनुगुरु ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का बड़ा प्लान। इंतखाब खत्म होने तक हल्के में क़याम करने का फैसला। और अब खबरों की तफसील। आसाम पुलिस ने मंगल को बर्रे सगीर में अल-कायदा की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के एक और मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और अंसारुल्लाह बंगला टीम से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया। हुकाम ने बताया कि ये गिरफ्तारियों से एक दिन कबल एक मदरसे के उस्ताद समेत 4 दीगर अफराद को इसी तरह के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों अफराद को पीर को गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस राय के मुताबिक ये गिरफ्तारियां बारपेटा, तिमुलपुर और नलबारी में छापों के दौरान की गई हैं। इस महीने की 25 तारीख को हिंदुस्तान में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। ग्रहण का आगाज दोपहर में होगा और बेशतर मुकामात से इसको देखा जा सकेगा। ताहम इंडोमान निकोबार, जज़ायर और शुमाल मशरिक़ के बाज़ हिस्सों जैसे एजाल, इम्फाल, कोहिमा वगैरह से ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये मगरिब के बाद होगा। हैदराबाद में सूरज ग्रहण का वक्फा आगाज से गुरूब आफ्ताब तक होगा और ये वक्फा 48 मिनट 9 सेकंड होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण का आगाज 4:49 पर होगा और इख्तिताम 5:45 पर होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI के सुबुकदोश होने वाले चीफ और क्रिकेट आइकॉन सौरव गंगोली ने मंगल को राजर बनी को हिंदुस्तान के आला तरीन क्रिकेट बोर्ड के नए सदर के तौर पर तकर्रुरी पर रद्द अमल जाहिर किया है। अपनी नस्ल के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक गंगोली ने 3 साल तक बोर्ड के सदर के तौर पर BCCI की खिदमत अंजाम दी। मुंबई में होने वाली सालाना AGM जनरल मीटिंग में टीम इंडिया के साबिक क्रिकेटर बनी ने बाज़ाब्ता तौर पर गंगोली की जगह दी। BCCI का नया सदर मुकर्रर किया। CCI के नौ मुंतखब सदर को अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए गंगोली ने कहा, नए ओहदेदार इस विरासत को आगे ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं। गंगोली ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया कि उन्हें राजर बनी के लिए खुशी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा करेंगे। केदारनाथ में वो तकरीबन 8:30 बजे श्री केदारनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। मोदी सुबह तकरीबन 9 बजे केदारनाथ रोप वे प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। इसके बाद वो आदि गुरु शंकर आचार्य समाधि स्थल का दर्शन करेंगे। इसके बाद वो बद्रीनाथ पहुंचेंगे। रोप वे जिसे तकरीबन 2430 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इस अहम बुनियादी ढांचे तरक्की से मजहबी सयाहत को फरोग हासिल होगा, जिससे खित्ते में इक्तिसादी तरक्की को बढ़ावा मिलेगा। तेलंगाना के मनुगुरु असेंबली हल्के का ज़िमनी इंतखाब TRS हुकूमत के लिए वक़ार का मसला बन गया है और इस इंतखाब में पार्टी की कामयाबी के लिए चीफ मिनिस्टर व सदर TRS चंद्रशेखर राव खुद मैदान में उतरने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक दिल्ली में मुकीम चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के अहम कायदीन के साथ ज़िमनी इंतखाब में TRS की इंतखाबी मुहिम और BJP की सरगर्मियों से तफसीली वाक़फियत हासिल की। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दूसरे दिन भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा जारी रखी। वायनाड के रुकने पार्लियामेंट ने कल शब अडूनी मंडल के छागे गांव में लगाए गए कैंप की खुसूसी बस में शब बसरी की और फिर सुबह उन्होंने इस यात्रा का आगाज किया। राहुल गांधी के रात में क़याम के मौके पर स्पेशल पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था।
मध्य प्रदेश के खरगोन में 8वीं जमात में पढ़ने वाले एक 12 साला बच्चे को फसादात में होने वाले नुकसान की तलाफी के लिए 2,09,000 रुपए अदा करने का नोटिस दिया गया है। वहीं बच्चे के वालिद कालू खान से 4,08,000 रुपए मुआवजा तलब किया गया है। खान यौमिया मजदूर हैं और क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने ये कार्रवाई एक खातून की शिकायत के बाद की है। इस कार्रवाई के हवाले से बच्चे की वालिदा का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद से उनका बेटा सदमे में है और डर है कि कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए। जबकि वालिद खान ने कहा है कि मेरा बेटा नाबालिग है, जब फसाद हुआ तो हम सो रहे थे, हमें इंसाफ चाहिए। ख्याल रहे कि खरगोन में रामनवमी के मौके पर तालाब चौक से जुलूस निकाला गया था। इस दौरान 2 फिरकों में तसादुम हुआ और कई मुकामात पर पथराव और आगजनी की गई और कई लोगों के इमलाक को नुकसान पहुंचा। दारुल हुकूमत कोलकाता से मुत्तसिल हावड़ा जिले में कोलकाता पुलिस की गुप्ता बिरादरान के मकान में खुसूसी तलाशी मुहिम के दौरान 134 करोड़ के लेन देन का सुराग लगा है। इसमें 17 नए अकाउंट्स भी शामिल हैं, जिनमें से 6 अकाउंट्स से 57 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की जानकारी हासिल हुई है। तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस को घर से नकद रकम बरामद हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस ने शिवपुर के घर से 8 करोड़ की नकदी बरामद की थी। जांच से मालूम हुआ है कि चिट फंड का लेन देन ऑनलाइन हो रहा था। एक मुतालिका ऐप को भी ट्रेस किया गया है, अगरचे इसे अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन ये मालूम होता है कि ये दरअसल नाइजीरिया से चलाया जा रहा है। मजीद मामले की छानबीन की जा रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद शरंगार गौरी मंदिर तनाज़े से वाबस्ता मामले में ASI की जानिब से हलफनामा दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगल को सख्त रुख इख्तियार किया। हाई कोर्ट ने हलफनामा दाखिल न करने पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पर 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया और ASI को जवाब दाखिल करने के लिए 31 अक्टूबर तक की आखिरी मोहलत दी है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी के इहाते के आसार कदीमा के सर्वे को लेकर मरकजी सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल से जाती हलफनामा तलब किया था, लेकिन तीसरी मर्तबा मौका देने के बावजूद ASI के डायरेक्टर जनरल मंगल को भी अदालत में पेश नहीं हुए और उनकी जानिब से हलफनामा भी दाखिल नहीं किया गया। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने के बाद उसे यूं ही भटकने के लिए नहीं छोड़ दिया, बल्कि इंसान की ज़रूरियात व हिदायत का सामान भी मुहैया किया। अल्लाह ताला ने कायनात में बहुत सी मखलूक़ात को पैदा किया है और उनमें से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। इन ख्यालात का इजहार हज़रत मौलाना मोहम्मद जाफ़र साहब दिल्ली नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद ने आदिलाबाद के सेंट्रल गार्डन में जमात इस्लामी हिंद के बैनर तले मुनक़्क़दा खिताब आम बाउनवान रुजूए इला अल कुरान इजलास में बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए सामाईन से मुखातिब के दौरान किया। वाज़ेह है कि जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम मुल्क गिर सतह पर रुजूए इला अल कुरान मुहिम 14 ta 23 अक्टूबर मनाई जा रही हैं, जिसका मकसद ये है कि मुसलमान कुरान मजीद से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें। इस ज़िमन में जमात इस्लामी हिंद आदिलाबाद के तहत शहर मुस्तक़ीर के सेंट्रल गार्डन में प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इजलास की निगरानी नाजिम ज़िला जमात इस्लामी आदिलाबाद तनवीर अहमद ने की, जबकि सदारत मौलाना हामिद मोहम्मद खान अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना ने की। अब्दुल खदीर ने बहुस्न खूबी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इजलास का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से हुआ। कलीदी खिताब में हज़रत मौलाना मोहम्मद जाफ़र ने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसानों की बुनियादी ज़रूरियात के लिए हवा, पानी, ग़िज़ा और दीगर चीज़ों को वफ़र मिक़दार में अता किया है। ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। वो ये ज़रूर लिखेगा कि मैंने कुछ कोशिश की है, इसमें अगर कोई सुख्म रह जाए, कोई कमी रह जाए तो अहले इल्म मुझे मुतवज्जा करें, मैं उनका मशकूर रहूँगा और आइंदा एडिशन में मैं उसको दुरुस्त कर लूँगा। ये आम किताबों में लिखा हुआ रहता है, लेकिन कुरान ऐसी कमाल की किताब है जो अपना तारुफ खुद इस तरह कराता है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फी। ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, कोई डाउट नहीं।
اور یہ من جانب اللہ ہے. وہ کتاب کے حاملین مسلمان ہیں. اور من جانب اللہ بھی کیسے؟ میرے پاس SIO کے نوجوان آتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا ایک عنوان مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں CSIR کے نیشنل جیوگرافیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ NGRI کے تعاون سے جل شکتی ابھیان کے تحت گزشتہ ہفتے کو جیو سائنٹیفک معلومات کے حصول کا پروگرام منعقد ہوا. یونیورسٹی کے تقریباً 50% رقبے پر الیکٹریکل ریسٹیویٹی امیجنگ سروے کیا گیا. CSIR کے 20 ٹرینی، 2 سینئر سائنسدان اور 2 ٹیکنیکل افسران نے مانو کے زیر زمین آب کا سروے کیا. مانو میں جل شکتی ابھیان کے تحت مختلف نئے اور اختراعی طریقوں سے پانی کا تحفظ، دوبارہ استعمال وغیرہ کے ذریعے کیمپس کی ضرورت کے مطابق پانی کی فراہمی کے لیے خود پر منحصر رہنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. مہمان خصوصی ڈاکٹر پنڈت مدھنورے، ڈائریکٹر محکمہ گراؤنڈ واٹر تلنگانہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ زیر زمین پانی کی سطح کی جانچ کے لیے جیو فزیکل طریقہ سب سے آسان اور سستا ہے. انہوں نے یونیورسٹی کو یقین دہانی کرائی کہ وہ مانو کیمپس میں پیزومیٹر کے ساتھ آٹومیٹک واٹر لیول ریکارڈ لگوانے میں ہر ممکنہ مدد فراہم کریں گے. پروفیسر سید عین الحسن، وائس چانسلر نے صدارتی خطاب میں یونیورسٹی میں آبی انتظام کے سائنٹیفک منصوبوں کے متعلق گفتگو کی. پروفیسر اشتیاق احمد، رجسٹرار نے بھی مخاطب کیا. پروفیسر شکیل احمد، اسکول آف سائنسز و صدرنشین جل شکتی ابھیان نے سروے کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ اس کے نتائج سے مختلف فوائد حاصل ہوں گے، جیسے پانی کے تحفظ کے علاوہ نئے بورویل لگوانے کی صحیح جگہ کی نشاندہی، سیلر کی تعمیر، زیر زمین پارکنگ، عمارتوں کی بنیادوں کی تعمیر کی منصوبہ بندی میں مدد ملے گی. پروفیسر محمد فریاد، صدر شعبہ MCG نے خیر مقدم کیا اور کارروائی چلائی. CSIR NGRI کی ماہرین کی ٹیم کی رکن ڈاکٹر تنوی اروڑا نے سروے کی معلومات فراہم کی. اقبال خان، اسسٹنٹ پروفیسر پولی ٹیکنک نے شکریہ ادا کیا. پروفیسر سید عین الحسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں آج اس موقع پہ انلائٹن کریں، آج کا جو صدارتی خطبہ ہے اسے نوازیں. Government of India started exploring possibilities of having cluster. Cluster means not only one institute, rather, combining several institutes, several universities together, and creating a facility for more and more, good researchers. And they listed, the number of areas. And one was drinking and potable water. We also, somehow we were looking for the opportunity and we applied for, and then we had several interface with the government. Finally our university is picked up for leading for all over India for potable and drinking. اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر. مانو میں پانی کی فراہمی کے لیے خود انحصاری اقدامات، NGRI کا سروے، ڈاکٹر پنڈت مدھنورے اور پروفیسر عین الحسن کے خطاب. القاعدہ سے تعلق رکھنے والے مزید 2 مشتبہ دہشت گرد گرفتار، فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر کیا گیا گرفتار. اکتوبر 25 کو سورج گہن، حیدرآباد میں سورج گہن کا وقفہ تقریباً 1 گھنٹہ ہوگا. راجر بنی کی BCCI کے نئے صدر بننے کے بعد گنگولی کا پہلا رد عمل. منوگڑ ضمنی انتخاب میں کامیابی کے لیے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کا بڑا پلان، انتخاب ختم ہونے تک حلقے میں قیام کرنے کا فیصلہ. BBN نیوز میں فی الحال اتنا ہی. تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے BBN نیوز. BBN چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع، اب BBN چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے. ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر اب BBN چینل دیکھ سکتے ہیں.
स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।